श्री राम जय राम जय जय राम। दो समाज निमि राजू रघुराज नाये प्रात। बैठे सब वट विटपु तर मन मलिन कृष गात। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़े के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुर्बले हैं। जे महिषुर दस रथपुरवासी। जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक सुरोधा। जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला। लगे कहन उपदेश अनेका। सहित धर्म नहीं विपरीत विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी। समझाए सबु सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र ने पुरानी कथाएं इतिहास कह के कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहो। नाथ कली जल बिनु सऊ रहो। मुनि कह उचित कहत रघुराई। गो बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लाखी कहते ऋतराजू। यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू। कहा भूप भल सबई सुहाना। पाई रजा यसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर त्युतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने के चले। तिहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। लय आए वनचर विपुल भर भर कावर भार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बगिया और बोझियों में भर कर वनवासी कोल किराल लोग आ गए। कामद भेगिरी राम प्रसादा। अवलोकत अपुरत विषादा। सरि सरिता बन भूमि विभागा। जन उमगत आनंद अनुरागा।
श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तुएं देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से दुखों को सर्वदा हर लेते थे। वहाँ के तालाब, नदियाँ, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सपूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ती अवसर वन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखत सब काहू। जाइन वर्णी मनोहरताई, जनुमहि करती जनक पहुराई। तब सब लोग नहाए नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देख तरुवर अनुरागे, जहते पुरजनु तुरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर साधु समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री राम जी, जानकी जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल, कंद सादर सब कह समगुरु, पठई भरी भरी भार। पूंजी पितर सुर अतिथि, गुरु लगे करत परहार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि, गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। दुई समाज असी रुचि मन माही, बिन सिय राम फिरव फल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी दुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमर पुरुष सरिस सुपासु। परिहर लखन राम वे देही, जय घर भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोग के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मी जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिन दो होए जब सब ही, राम समीप बसे बन तब ही। मंदाकिनी मंजूति ही काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी तीनों समय स्नान तथा आनंद मंगल की माला, समूह और रूप राम का दर्शन। अटनु राम गिरी बन तापस थल, अश्नु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत सबुत दुख साता, पल सम होए न जानू जाता। श्री राम जी के पर्वत कामादनाथ
वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। यही सुख जोग ने लोग सब कहे कहास भाग, सहज सुभाए समाज दोई, रामचरण अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में स्नेह, सहज स्वभाव ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन समेत सुनत मन ऐ। सिए मात तेई समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी को भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयुन जनक राज रनवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय सब सानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनवासा उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और सयोचित आसन ला कर दिए। शील स्नेह सकल दुहि ओरा, द्रवई देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथल तन बारी बिलोचन, महिनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शीतल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरुदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बसुवेश विसूरती। सिय मात कह विधि बुध बाकी, जो पे फेन फोर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत वेश रूप धारण करके बिसुर रही हों, दुख कर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु को वज्र की डाकी से फोड़ रहे हैं, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहे हैं। सुने सुधा देखई गरल, सब करतूति कराल। जैते काकुलक वक, मानस कृत मराल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता सभी करतूत में भयंकर है, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले हों ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो रचि पालऊ हरई बहोरी, बालक के लिए समु विधि अति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष ने काहू, करम विबस दुख सुख रति चाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता,
जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाए शीस सभी के, उत्पत्ति शीत स्थिति लहे बिहि अमी के। देवी मोहे बस सोचई बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विवेक भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देव देवी, मोहे बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और आनंदी है। भूपति जिये मरब और आनी, सोचऊ सखी लखी निज हित हानि। सिए मात के सत्य सुभानी, सुकति आब्दी अबद पति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वे तो हे सखी हम अपने ही हित को हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्मा की सीमा रूप अवधिपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों नहीं करेंगी। लखन राम सिय जाहो बन, फल परिणाम ने पोच। गहविर हिय कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।